हम सब ने ये देखा है, देख बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हर प्रजाति अपने बच्चे, अपने सगे और अपनों के लिए कैसे लड़ती है, कितना उनमें प्यार है, कैसे उनमें भी ममता है, कैसे वो साथ नहीं छोड़ते, कैसे वो एक दूसरे का संरक्षण करते हैं। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाएगी, एक चिड़िया अपने घोंसले पे बैठी रहती है बच्चे के संरक्षण के लिए, भले ही सर पे खतरा मंडराती रहे। एक भैंसा अपने भाई बहनों के लिए शेरों से लड़ जाता है। ऐसे वीडियोस को बहुत लाइक मिलते हैं, लोग इन पे अपने कमेंट जोड़ जोड़ के एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं कि देखो इनमें इंसानियत है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, कैसे इनमें अपनों के लिए प्यार और जज्बा है। पर सच ये है कि ये सारे प्रजाति कुदरत से बाध्य हैं। कुदरत ने इनमें एक प्रोग्रामिंग फिक्स किया हुआ है, इनके डीएनए में कुछ निर्देश लिखे हुए हैं कि ये अपने बच्चों का संरक्षण करेंगे, ये एक दूसरे की मदद करेंगे, जो भी हो ये प्रजनन करते रहेंगे। बहुत सारे तो प्रजनन करते ही मर जाते हैं, कुछ कुछ संभोग करके मर जाते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी का वो एकमात्र महान उद्देश्य होता है कि संभोग करो, प्रजनन करो और अगला पीढ़ी तैयार करो। ये सारे प्रजातियों में एक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी होता है, जिसमें वो सारे समूह बंधे होते हैं कि हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और हम में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वो प्रजनन करेगा, वो संभोग करेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी ज्यादा मजबूत हो। और इस तरह से जैसे हमारी प्रजाति चलते रहेगी, हम सब अमर हो जाएंगे। ये सारे पशु अपने डीएनए में लिखित प्राकृतिक निर्देशों के खिलाफ नहीं जा पाते, कुछ सोच नहीं पाते, कुछ महसूस नहीं कर पाते इसके आगे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उनमें वो काबिलियत नहीं है कि वो अपनी इस बेस प्रोग्रामिंग या वातावरण के खिलाफ जाए। ऐसा ही प्रोग्रामिंग हम इंसानों में भी है। हमारे डीएनए में, हमारे प्रिमिटिव, हमारे रेप्टिलियन ब्रेन में भी ये प्रोग्रामिंग है कि हम अपने बच्चों का संरक्षण करें, अपनी प्रजाति की बढ़ोतरी करते रहें। इसलिए जब भी कहीं पे कोई बच्चा रोता है तो हम तुरंत वो आवाज पहचान लेते हैं और बेचैन हो जाते हैं, कहीं पे बच्चा रो रहा है, कहां पर है, क्या हो रहा है, कोई बच्चा तकलीफ में है, कोई इंसान तकलीफ में है, हम बेचैन हो जाते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग है। इनफैक्ट ये हॉरर फिल्म जो हम देखते हैं ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जितनी आवाजें इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें डर लग जाता है, जो हमें तिलमिला देते हैं, ये सारे बच्चे के रोने की या चिल्लाने की या औरत के रोने या चिल्लाने की आवाज होती है, वो सेम साउंड फ्रीक्वेंसी। तो वो साउंड जैसे ही आता है वो हमारे रेप्टिलियन ब्रेन को चोट करता है और हम एकदम हिल जाते हैं। जैसे ये मैं एक हॉरर पिक्चर देख रहा हूं और सडनली एक आवाज आती है, डर जाते हो क्योंकि आप तैयार नहीं थे, और वो आवाज सीधे आपके रेप्टिलियन ब्रेन पे जाती है और आप तिलमिला जाते हो, डर जाते हो। हमारा रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो डर पे चलता है कि मैं कैसे बचे रहूं, वो डर से। अगर आप यही वाला शॉट वापस देखोगे, ये कहते हुए कि रेप्टिलियन ब्रेन शांत रहे, मैं अभी शॉट देखूंगा, यहां पे एक आवाज आएगी, जो कि सामान्य बात है, और अब जब आवाज आएगी आप उतना नहीं डरोगे। पहले आपने आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन दिया, अब आप इन कंट्रोल रिएक्शन दोगे, इन कंट्रोल इंसान। और ये इन कंट्रोल इंसान एक सभ्य इंसान होने की निशानी है। हमें इन कंट्रोल इंसान अच्छे लगते हैं क्योंकि इन कंट्रोल इंसान हमारे वो देवताओं जैसे हैं जो ये सारे बेस प्रोग्रामिंग के परे हैं और एकदम धर्म से चलते हैं। धर्म से मेरा मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म यानी जो सही है, जो नैतिक है और जो सभ्य है, वो धर्म। Whatever is morally and ethically right is धर्म। सो अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि विघ्नेश जो कि एक वीगन एक्टिविस्ट है, एक निर्वध्य कार्यकर्ता, एक पशु अहिंसा कार्यकर्ता है, वो ये सब बातें क्यों बता रहा है? वो इसलिए क्योंकि आज इंसान ऐसा बहुत कुछ कर रहा है जो उसके प्रिमिटिव, जो उसके रेप्टिलियन ब्रेन से आ रहा है। बिना सोचे समझे, डर में फंसे हुए हम वो सब किए जा रहे हैं, बिना समझे। साइंस कहता है कि इंसान का जो दिमाग है ये इवॉल्व हुआ है 600 मिलियन ईयर्स से। 60 करोड़ साल लगे इंसान के ब्रेन को इवॉल्व होने में, और ये इवॉल्व होते रहेगा। बहुत पहले रेप्टिलियन ब्रेन था, फिर उसके ऊपर आया माउस ब्रेन, उसके ऊपर आया मंकी ब्रेन, वहां सब नहीं जाते हैं।
पर सिर्फ समझने की बात यह है कि रेप्टिलियन ब्रेन जो है ये हमारे बचाव के लिए है और ये डर पे चलता है कि मैं डरे रहूं, बचे रहूं, कैसे जीऊं। तो ये ब्रेन हमेशा डर पे चलता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक इस रेप्टिलियन ब्रेन चूंकि हमारे लिए जरूरी है, उसको जब तक आप शांत करके इसके ऊपर नहीं उठोगे, तब तक आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा नहीं, आपकी चेतना बढ़ेगी नहीं, आप अच्छा और बड़ा सोच नहीं पाओगे, अच्छे इंसान बन नहीं पाओगे। आज हम जो भी कर रहे हैं, ये दूसरे जो करोड़ों प्रजातियों को मार रहे हैं, जो विनाश कर रहे हैं, जो हम में अटके हैं, ये सब हमारे प्रिमिटिव ब्रेन से आता है। प्रिमिटिव ब्रेन का डर हमें कहता है कि अगर हमने नहीं किया तो हम बचेंगे कैसे, हमें कम ना पड़ जाए, कहीं उनकी प्रजाति हम पे हावी ना हो जाए, अरे हम नहीं बचेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम में कमी आ जाएगी। ये सारी बेबुनियाद बातें, ये डर से आता है, हमारे प्रिमिटिव ब्रेन से। शायद इसीलिए कुछ अज्ञानी लोग हमसे कहते हैं कि आप पहले शेर से कहो कि वो मांस ना खाए। शेर के पास सिर्फ उसका प्रिमिटिव ब्रेन है, वो उसके खिलाफ जा नहीं सकता, वो मांस छोड़ नहीं सकता। पर हमारे पास हमारे प्रिमिटिव ब्रेन के अलावा हमारा ज्ञान है, हमारा विवेक है, हमारी काबिलियत है, हमारी टेक्नोलॉजी है। सो हम अपने प्रिमिटिव ब्रेन से ऊपर उठ सकते हैं, हम सभ्य बन सकते हैं। सो अब हम इंसान को समझना है कि हमारे डीएनए में लिखित कि हमें बचना, खाना पीना और प्रजनन करना, ये जो मूल उद्देश्य था, ये अब मेन मकसद नहीं रहे। इंसान अब इतना डेवलप हो चुका है कि हम अपने आप से बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि धरती बोझ के नीचे दब रही है। हम आराम से 60, 70, 80, 90 साल जी लेते हैं। शायद ही कोई बीमारी है जिससे हम डरते हैं। खाने पीने की भी अब हमें डर नहीं रहा, दुनिया भर का खाना है। उल्टा हो गया है कि खाने से और आराम करने से हम नई नई बीमारियां ले रहे हैं। सो पूरा उल्टा हो गया है। इसलिए हमें अपने आप को बताना है कि भाई मेरे रेप्टिलियन ब्रेन, डरना बंद कर। हमारी प्रजाति को अब डर नहीं रहा। ये सारे जो मूल उद्देश्य सर्वाइवल के, ये अब हमारी चिंता नहीं रही। अब हमें इंसान बनना है, सभ्य बनना है, ऊंचा सोचना है और दूसरी प्रजातियों का ध्यान रखना है, धरती का ध्यान रखना है, विनाश को खत्म करना है, एक सभ्य इंसान बनना है, इंसानियत मानना है।